गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनकी कंडीशंस और ग्राफिकल मेथड। कोई भी इक्वेशन अगर हम ग्राफ पर बनाएं और उसकी लाइन बने, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये सारा कुछ आज हम करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर का मतलब दो, लीनियर का मतलब लाइन। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसका ग्राफ जब बनाए तो लाइन बने, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। बेसिकली वेरिएबल्स में जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो वेरिएबल्स की पावर जो होती है वो वन होती है, जब तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये इक्वेशन लिखें x इज इक्वल टू वन, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वेरिएबल वन। एक ही वेरिएबल x है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लिखें x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट इन वेरिएबल टू। दो वेरिएबल्स हैं जो हमारे सिलेबस में। अगर हम लिखें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बट इन वेरिएबल्स थ्री। क्योंकि पावर जो है वेरिएबल्स की, ये जो पावर होती है ये वन है। वन हम लिखते नहीं है तो मान लेते हैं ये वन है, इसको लिखा नहीं जाता। बट अगर कोई भी पावर नहीं लिखी हुई तो उसका मतलब होता है वन। तो एनी इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर पुट टू पावर वन ओनली और दे हैव डिग्री वन इज ए लीनियर इक्वेशन। तो हमारे सिलेबस में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो। इट मीन्स अगर हम कोई ग्राफ बनाएंगे, राइट, ग्राफ पे दो लाइंस बनाएंगे, तो दो लाइंस कैसे बन सकती हैं? मतलब सपोज एक लाइन ये है, right, और एक लाइन ये है, तो वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक लाइन आपकी ये है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से जा रही है, तो इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट, ये होगी कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। और तीसरा केस हमारा हो सकता है पैरेलल लाइंस, जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उनके कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं होंगे। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उनका एक पॉइंट कॉमन होगा, जो कि वो पॉइंट होगा, वो दोनों का सॉल्यूशन होगा। जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं उनमें इनफिनाइट पॉइंट्स कॉमन होंगे और इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। जो पैरेलल लाइंस हैं उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये जो दोनों हमारे सॉल्यूशन है इनको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। ये हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ये हमारी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। ये दोनों जिनका सॉल्यूशन आता है उसको कंसिस्टेंट कहते हैं।
जो हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं उनको डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। तो इसका मतलब कोई भी अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस है, मींस दो हमें इक्वेशन हैं और दो लाइंस हैं, तो उनके तीन केस ही हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या एक दूसरे के ऊपर के पास करेंगी, या वो कहीं भी नहीं मिलेंगी तो पैरेलल रहेंगी। जब वो पैरेलल रहेंगी तो देयर इज नो सोल्यूशन। जब वो इंटरसेक्ट करेंगे देयर इज वन सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। और जब वो कोइंसिडेंट होंगी एक दूसरे के ऊपर से, देन देयर विल बी इनफिनाइट सॉल्यूशंस। हम इनफिनाइट पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। समझ आ गई? अब हम करेंगे कि ग्राफ बनाते कैसे हैं किसी भी इक्वेशन का। तो पहले तो आपने तो ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो हमें पता है कि देयर आर टू एक्सेस, एक्स एंड वाई। दो एक्सेस हैं एक्स एंड वाई, उनकी डिवीजन होती हैं आप ग्राफ पेपर पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 3 4 5, 1 2। तो इस तरीके से डिवीजन होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, इक्वल डिवीजन होती हैं। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम एक इक्वेशन लेते हैं। लेट अस टेक फ्रॉम योर बुक ओनली, दो इक्वेशंस ले लेते हैं। हम पहला ग्राफ बना के देखते हैं। 5x - 4y + 8 पहली इक्वेशन है हमारी। 5x - 4y +8 +8 इज इक्वल टू 0। तो चलिए पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो हमें एक लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए मिनिमम। क्योंकि दो पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें तो लाइन बनती है। तो हम कुछ नहीं, पहले हम एक वेरिएबल सपोज करेंगे, दूसरा निकालेंगे। तो वेरिएबल इस तरीके से सपोज करें कि आपका जो पॉइंट है उसमें डेसिमल ना आए, फ्रैक्शन ना आए, वो इंटीजर आए। राइट? अगर हम देखें इस इक्वेशन को, अगर x को हम 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो ये -4y + 8 हो जाएगा। 8 उधर चला जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी 2 आएगी। हमने x 0 पुट किया, तो 5 × 0 = 0, -4y + 8 इक्वल टू 0। तो उधर 8 को ले जाएंगे, इट विल बिकम -8। तो -4y = -8, 5 विल बी इक्वल टू 2। अब हम पुट करेंगे x को 4। तो लेट अस पुट x इक्वल टू, या y इज इक्वल टू, लेट अस पुट y इज इक्वल टू 4 4 16 नहीं आएगा। लेट अस पुट x इक्वल टू 4। ये थोड़ा सा सोच के हमें डालना है। लेट अस पुट x इक्वल टू 4, तो 4 ये होगा 20, +8 28, उधर जाएगा -28, तो हमारे पास y आ जाएगा। तो ये हमारे दो पॉइंट आ गए। इनको फिर हम प्लॉट करेंगे। ये होता है 0, x इज 0, y इज 2। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। दिस इज हमारा फर्स्ट पॉइंट। देन x इज 4,
y इज इक्वल टू 7, तकरीबन कहीं यहाँ पे जाके वो पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को जब मिला देंगे, आप लोग तो स्केल से मिलाओगे, मैं तो फ्री हैंड मिला रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाइन, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन की ग्राफ है। तो हम सेकेंड लाइन लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, विच इज 7x प्लस 6y माइनस 9। 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ 6 के टेबल में 12 आता है, 18 आता है, तो हम x की वैल्यू किस तरीके से लेंगे कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। 1 लेंगे तो ये -2 बनेगा, 14 लेंगे तो -5 बनेगा, 21 में से तो x की वैल्यू 3 लेंगे हम, 3 हो गया x की, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स, 7 इज 21, 21 माइनस 9 इज 12, उधर ले जाएंगे तो -12 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी हमारी -2। तो एक ये पॉइंट आ गया। 7 5 35, 35 में से -9 हुए तो हमारा आएगा 26 में, तो वो हमारा, चलो हम y में डाल के देखते हैं। y को अगर 2 डालें, 12 माइनस 9 इज 3, तो नहीं जाएगा। y को 3 डालें, 18 माइनस 9 इज 11, y को 4 डालें, 24 माइनस 9 इज 25, फिर भी 7 पे नहीं जाता। y को 5 डालें, 30, 30 माइनस 9 इज 21, तो y इज 5, तो x हमारा आ जाएगा, तो 5 30, 30 माइनस 9 इज 21, उधर जाएगा -21, तो -3 हमारा x है। तो 2 पॉइंट आ गए, तो इसको हम प्लॉट करें, x इज 3 एंड y इज -2, तो एक पॉइंट हमारा, राइट, x is -3, this is -3 एंड 5, तो एक पॉइंट -3 5 यहाँ पे आ गया। तो इसको अब हम लाइन बनाएंगे, तो ये दो लाइनें बनी, अगर ध्यान से देखें इसको, अगर प्रोड्यूस करें पीछे को, तो ये लाइन यहाँ पे मिलती है, इट मीन्स दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ द पॉइंट। तो ये हमारा सोल्यूशन आएगा, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से हम ग्राफ से ले लेंगे, दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ। तो इस तरीके से लाइंस प्लॉट करनी है हमने, पॉइंट सपोज करना है, एक दूसरा निकालना है, तो ये हमारे पॉइंट्स बन गए, इनको कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं हम, राइट, कॉल देम कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे, इनको जब प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो उनको जोड़ेंगे तो हमारी दोनों लाइन आ गई, तो हमें ग्राफ पे नजर आ जाएगा कि वो कैसी बनी है। दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस दे हैव ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरीके से हमने ग्राफ प्लॉट कर, उसके बाद लाइंस की नेचर अगर हमने जाननी है, तो एक एक रिलेशनशिप हम यूज कर सकते हैं कि हम अगर दो लाइंस लें, a1x प्लस b1y, जहाँ a और b कोफिशिएंट्स हैं आपके, कांस्टेंट होते हैं, इज इक्वल टू p1, ये हमारी पहली लाइन है।
A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। तो ये हमारी दो लाइंस हैं। अब हमने ये अगर पता करना हो कि क्या ये लाइंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट, मींस क्या इन लाइंस का कोई सोल्यूशन है या नहीं है, तो हम कोफिशिएंट्स का रेशियो ले सकते हैं। मींस हम निकाल लेंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 और निकाल लेंगे B1 डिवाइड बाई B2 और लेंगे C1 बाई C2। फिर इनमें रिलेशन दिए होते हैं। अगर हमारा A1 बाई A2 का रेशो जो है ये इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और हमारा यूनिक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन लिख लीजिए। इफ A1 ओवर A2 is not equal to B1 by B2, then lines are intersecting, आपस में एक पॉइंट पे काटेंगी, एंड सोल्यूशन इज यूनिक, एक ही सोल्यूशन आएगा। समझ आ गया? अगर हमारा तीनों ये जो रेशियोज हैं ये बराबर आ जाए, मीन्स A1 बाई A2 तो बराबर हो B1 बाई B2 इज इक्वल टू B1 बाई C2। अगर ये केस आए हमारा दो पेयर ऑफ लाइंस का, तो ये होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस और सॉल्यूशंस होते हैं इनफिनाइट, या मल्टीपल सॉल्यूशंस भी कह देते हैं, इनफिनाइट भी कह देते हैं। ये लिख लीजिए। इफ इफ A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2, तो हमारे ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं और सॉल्यूशन है इनफिनाइट। अगर हमारा ये रेशो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो ये हमारी लाइंस कौन सी हुई? ये हमारी पैरेलल लाइंस हुई, मींस नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। पहले दो केस हैं जिनकी सॉल्यूशन होती है, उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट लाइंस। और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है पैरेलल लाइन, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो ये कंडीशंस हैं। तो इस पे क्वेश्चन आएंगे आपको कि आपने खुद एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा, फिर आपने A1 ओवर A2 निकाल लेना है, B1 ओवर B2 निकाल लेना है और C1 ओवर C2 निकाल लेना है, और देख लेना है आपस में उनका रिलेशन क्या है। अगर तो पहला पहला रिलेशन हुआ A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। अगर तीनों रेशियो हमारे बराबर आए तो इनफिनाइट सोल्यूशन होंगी। अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 आया बट वो C1 C2 के बराबर नहीं है, तो नो सोल्यूशन आए। समझ आया आपको ये? तो अगर हम एक आधी एग्जांपल लें
हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे पहले ही हमने ड्रॉ किया था, उसने ये पूछा था कि 5x - 4y + 8 = 0, 7x प्लस, तो उसी ग्राफ वाली सब इक्वेशन का ही हम रेशियो निकालते हैं। तो A1/A2 क्या है यहाँ पे हमारा, दोनों इक्वेशंस में से इट इज 5/7, राइट। ये हमारा 5 और ये हमारा 7। B1/B2 क्या है, इट इज इक्वल टू -4/6। और अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे हम, इट इज -3/2। एंड C1/C2 क्या है, ये हमारा हो गया B1/B2, ये हो गया B1। तो B1/B2, ये ध्यान रखना है कि उल्टे नहीं हो जाने चाहिए। तो ये हो गया C1/C2, तो ये आ गया -8/9, इट इज इक्वल टू -8/9। तो अगर ध्यान से देखें इन रेशियोज को, तो आप देखेंगे कि ये हमारी पहली कंडीशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई और ग्राफ में भी हमें शो हो रहा है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है। तो यूनिक सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके विदाउट ड्राइंग द ग्राफ आप ये बता सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी, या वो कोइंसिडेंट होंगी। तो ये कंडीशन हमने यूज करनी है। चलिए अभी आप इतना करें, आज शाम को आपसे दोबारा मिलूंगा और तब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे फॉर्मुलेशन वाले, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे और उन क्वेश्चंस को हम तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें। उन क्वेश्चंस को हम तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें और साथ में कुछ क्वेश्चंस लेंगे इन रेशियोज के ऊपर। हमें कंडीशन दी होती है और कई बार हमें कोई वैल्यू निकालनी, वो भी हम करेंगे। तो अभी आप अपना पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें और मेहनत करें अच्छे से। मैथ करने का एक ही तरीका होता है, इसको लिख कर देखना है आपने, बुक को पढ़ना नहीं है। बार बार लिखें, प्रैक्टिस करें। जितना लिख कर देखेंगे, जितने क्वेश्चंस निकाल लेंगे, जितने सवाल निकाल लेंगे, उतना ही आपका मैथ्स अच्छा होगा। मैथ्स से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीज है। सिर्फ मेथड को फॉलो करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, चलिए, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं आज दोबारा से फिर हम।